अतुल लौंडे पाटिल, और क्या दरअसल ये बोया पेड़ बबूल का है? ये जहर बुझी जो भाषा का इस्तेमाल है, ये ऐसा चलन शुरू हुआ, अब ये बहुत ही प्रबल धारा बन गई है। देखिए, चुनाव के फायदे के लिए इस बात का, ऐसे जहरीले बयानों का इस्तेमाल होते हुए हमने 2014 के बाद धड़ल्ले से देखा है। प्रधानमंत्री जी उसी नई संसद का उद्घाटन भाषण जो करते हैं, उसमें कहते हैं कि वाणी और व्यवहार से तय होगा कि यहाँ कौन बैठेगा और वहां कौन बैठेगा, पक्ष में, सत्ता पक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा। और उसी दूसरी जगह इस तरह का बिठूरी जी का बयान आता है। अभी संसद, पुरानी संसद से नई संसद में जाते वक्त कुछ परंपराओं की चर्चा हुई। वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी की बात हुई, लिमये जी ने पहला भाषण किया था और काफी अच्छा भाषण था, विरोध में भाषण था। जवाहरलाल नेहरू जी संसद के बाद लिमये जी के घर जाते हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि आपने अच्छा बोला। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताई जाती है, ऐसा हुआ है। और यहाँ देखिए कि राहुल गांधी जी जब डरो मत कहते हैं तो ओम बिरला जी उन्हें टोक देते हैं, और वही बात जब अमित शाह जी कहते हैं तो कहते हैं आप संसद से बाहर चले जाओ। तो किस तरह का व्यवहार हो रहा है ये पता चलता है। अब देखिए, जितने लोग हैं, प्रज्ञा ठाकुर जी की आपने बात की, इस देश के प्रधानमंत्री संसद के तो नेता है, देश के भी नेता है, सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं, कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। गृह मंत्री ये कहते हैं कि या ऐसे इस तरह से इतना जोर से बटन दबाओ, ये तो मैंने बोल दिया, ये बयान तो मैंने बोल दिए। अतुल लौंडे पाटिल और मौत का सौदागर किसने बोला प्रधानमंत्री मोदी को? मोदी बहुत नीच किस्म के आदमी हैं। ये मणिशंकर अय्यर अभी कांग्रेस में बने हुए हैं ना, आधुनिक भस्मासुर, ये शब्दों पर भी और बयान देने के बाद भी वो नेता आपकी पार्टी में कायम रहते हैं। उदय भान का वीडियो वायरल हो रहा है, जो शब्द इस्तेमाल किए वो दोहराए भी नहीं जा सकते यहाँ पर। वो आपके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में बने हुए हैं ना। एक बात आप समझ लीजिए कि इस बात का कांग्रेस में किसी ने भी समर्थन नहीं किया, जिस पर वो पार्टी में बने हुए हैं। यही तो खास बात हो रही है। वो तो बीजेपी भी कह रही है हम खेद व्यक्त करते हैं, अमर्यादित भाषा है। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड दीजिए प्लीज। ना उदय भान का समर्थन किसी ने किया, रविशंकर जी पे तो कार्रवाई हो गई थी, बाद में वो आए, कार्रवाई की गई थी। और जहां तक आपने मौत के सौदागर की बात कही, तो 2002 में मुख्यमंत्री होने के बाद जिस तरह का संहार गुजरात में हुआ था वो कोई भूल नहीं सकता है। क्या हुआ सबको पता है। लेकिन एक बात, जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो राजीव गांधी क्या थे? नरेंद्र मोदी जी फॉलो भी करते हैं। तो फिर राजीव गांधी किस कैटेगरी, किस श्रेणी में आई? तो सुनिए ना, तो सुनिए, तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आज जो है, जो देश के नेता है, संसद के नेता है, वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, वो खुद भी इस तरह का आचरण करते हैं। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जहां हम कहते हैं, क्या ये कहते हैं हम कि देश के आज के प्रधानमंत्री फादर ऑफ हेट स्पीच है? इस महाराष्ट्र में बीजेपी की एक विधायक आते हैं तेलंगाना से, और जिस तरह का हेट स्पीच करते हैं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर इस देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है, उच्चतम न्यायालय कहता है नहीं, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। पर यहाँ पर एक मिनट अतुल भाई, AK वाजपेयी ये कहां तक जाएगी? ये तलखी नहीं है, ये नफरत है। दरअसल एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत, गलत कह रहा हूं? एक व्यक्ति की सोच है, इसको ऐसे लो। देखो, आपने एक व्यक्ति की सोच है या ये एक विचारधारा है? कैसे जोड़ दोगे विचारधारा से? अच्छा, देश की पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया की, और इतिहास है सदियों सदियों का। गंगा जमुनी तहजीब का भी इतिहास है, वो टूटती नहीं है। लोकसभा को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए था कि नहीं? लिया है ना, वो तो कौन सी कमेटी, एथिक कमेटी में गया हुआ है। उसके बाद उसी टाइम केंद्रीय मंत्री कोई भी उठकर और इस बयान का खंडन, इसकी निंदा और तत्काल कार्रवाई का भरोसा दे सकता था। राजनाथ सिंह जी ने किया, उस वक्त शायद मौजूद थे, उन्होंने फौरन उठ के राजनाथ सिंह जी ने कंडेम किया, इसको निंदा की है कि दोनों तरफ से हो रहा था। अब वो दोनों का तो दिखा नहीं है भैया, हमने तो देखा नहीं, कम से कम जो वीडियो चल रहा है हमने नहीं देखा।
तो हम ये नहीं कहेंगे दोनों तरफ से हो रहा है। जैसे अधीर देखिए, रंजन चौधरी के गलत खिलाफ बात तो- कार्रवाई हुई, सरकार ने तत्काल मुद्दा उठाया और निलंबित कर दिया। अरे वो छोड़िए ना, वो तो विधानसभा अच्छा, में छोड़ दें इसे। विधानसभा में सर फूटे हैं, कुर्सियां चलती हैं, माइक टूटते हैं, एक दूसरे के सर कितनी बार फूटे, किस किस के गिनाऊं मैं, वो अभी देख रहा था वही। तो मतलब ये एक सेकंड, इसको सिर्फ व्यक्ति तक रखिए, अच्छा, व्यक्ति आगे तक मत ले रखे। जाओ। मतलब समाज में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अगर आप इस तरह की डिबेट को आगे ले जाएंगे और पता नहीं कहां कहां अटैच करोगे, तो समाज के जो आम नागरिक है, आम आदमी है, उसके दिमाग में भी सोचने को मजबूर हो जाएगा। उस भर दिया है उसके दिमाग में जहर, हिंदू मुसलमान कर दिया है। वही तो उठा रहा हूँ मैं। अमूमन मुद्दे कभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे नहीं उठाता हूँ, पर ये यहाँ पर जहर बोया जा रहा है क्या? संदीप बाबू, आपने भी हेट स्पीच करी है स्टूडियो में, जो जिस तरीके से आपने स्पीच करता हूँ मैं खामा-खा के धर्म के मुद्दे नहीं उठाता हूँ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।